दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए हैं। ये रेट्स 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एप्लीकेबल रहेंगे। हर 3 महीने में गवर्नमेंट इन स्कीम्स के रेट्स को रिवाइज करती है और अक्टूबर से नेक्स्ट क्वार्टर के रेट फिर से आएंगे। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप जुलाई, अगस्त या सितंबर 2026 में नया अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको हर स्कीम पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, इसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रेट्स में कोई बदलाव हुआ है? तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है, इस क्वार्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि जुलाई से सितंबर 2026 क्वार्टर के रेट्स अप्रैल-जून 2026 क्वार्टर के रेट जैसे ही रहेंगे। यानी लगातार कई क्वार्टर से पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में ना ही बढ़ोतरी हुई है, ना ही कटौती हुई है। सरकार ने सारी स्कीम के रेट सेम ही बनाए रखे हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि इस बार कुछ नया चेंज आया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी बनी हुई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि प्लानिंग करने में सबसे आसानी होती है। चलिए अब एक-एक करके सभी 9 स्कीम्स की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। दोस्तों, सबसे पहला स्कीम है सेविंग्स अकाउंट। जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस का भी सेविंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पासबुक भी मिलती है और आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 4% पर एनम का है। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर मिलता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल रखे, तो साल भर बाद आपको लगभग 4,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगा। बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में आमतौर पर 2.5% से लेकर 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है। कुछ बैंक्स ऊंचे रेट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे 5 से 6%, लेकिन वो कंडीशन के साथ होता है। जैसे एक तय अमाउंट से ऊपर के पैसे पर ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता है। इसलिए अगर बड़ा अमाउंट रखना है तो फिक्स डिपॉजिट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 4 टेन्योर के ऑप्शन मिलते हैं। बैंक की तरह कोई भी कस्टम पीरियड नहीं चुन सकते। जैसे कि यहाँ पर आप 1 ईयर के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं और 5 साल के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर 6.9%, 2 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7%, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.1% और 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.5%। यह इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड के आधार पर कैलकुलेट होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन पे आउट एनुअली होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की 1 साल की एफडी कराते हैं, तो 1 साल बाद आपको लगभग 6,900 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 2 साल की एफडी में पहले 1 साल के बाद लगभग 7,000 और दूसरे 1 साल के बाद थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से अमाउंट बढ़ता है। इसी तरह 3 साल और 5 साल की एफडी में भी हर साल बेहतर इंटरेस्ट जुड़ते जाता है। एक जरूरी बात, 5 साल वाली एफडी को आप 4 साल पूरे होने से पहले बंद नहीं करवा सकते। अगर इमरजेंसी में समय से पहले बंद करवाते हैं, तो आपको सिर्फ 4% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा वाला रेट नहीं मिलेगा। तो ये बात को ध्यान में रखकर ही एफडी कराना ज्यादा जरूरी है। अब तीसरा स्कीम है दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आरडी। या 5 साल की स्कीम है, जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिलहाल 6.7% है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं, तो 5 साल यानी कि 60 महीनों में टोटल जमा 60,000 रुपए होंगे और मैच्योरिटी पर आपको यह पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। जितना अमाउंट जमा करेंगे, इंटरेस्ट भी उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। चौथा है दोस्तों मंथली इनकम स्कीम, यानी कि एमआईएस स्कीम। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें हर महीने एक फिक्स अमाउंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% देखने को मिल जाता है और टेन्योर 5 साल का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए है और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो साल भर का इंटरेस्ट आपको 7,400 रुपए बनता है, यानी कि हर महीने आपको 617 रुपए मिलते रहेंगे। अगर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करते हैं, तो हर महीने का इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा बन सकता है। 5 साल यानी कि 60 महीनों तक हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आखिर महीने में आपका जमा किया हुआ प्रिंसिपल भी आपको वापस दे दिया जाता है। अगला स्कीम है दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एनएससी स्कीम। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है और इसका टेन्योर 5 साल का होता है। यहाँ इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है, लेकिन पे आउट नहीं होता। पूरा पैसा मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है। एक एग्जाम्पल इसका भी लेके चलते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 5 साल बाद आपको लगभग
1,44,000 रुपए के आसपास मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट अगले साल के प्रिंसिपल में जुड़ता जाता है। अगला स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है और इसका टेन्योर 15 साल का होता है। दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए पर ईयर है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। पीपीएफ के सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, जैसे कि 20% टैक्स स्लैब में, तो बैंक एफडी पर मिलने वाला 8% इंटरेस्ट टैक्स कटने के बाद इफेक्टिवली 6.4% के आसपास रह जाता है, जबकि पीपीएफ का 7.1% पूरी तरह टैक्स फ्री मिलता है। तो जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए पीपीएफ एक फायदेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है। अगला स्कीम है किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी। नाम में किसान है लेकिन कोई भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.5% है और इसे मनी डबल स्कीम भी कहा जाता है, यानी कि जब आप पैसे जमा करते हो तो वो डबल हो जाते हैं। आप जितना पैसा डालेंगे वो डबल होकर आपको वापस मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपए डालेंगे तो वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। यह पैसा 115 महीनों में डबल होता है, यानी कि लगभग लगभग 9 साल 7 महीनों में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 10 साल के आसपास का है तो ये स्कीम आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है। अब अगला स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम एसएसवाई भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट 8.2%। पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट में से एक स्कीम मानी जाती है। ये अकाउंट सिर्फ 10 साल से कम उम्र की छोटी बेटी के नाम पर खुलवाया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपए पर ईयर जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर कर सकते हैं। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर अकाउंट खोले जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 15 साल तक करना होता है, लेकिन अमाउंट 21 साल बाद मैच्योर होता है। बीच में बेटी की 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए पैसा निकाला जा सकता है। प्रूफ देने पर बिना पेनल्टी के आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही बेटी की शादी के समय भी अकाउंट बंद करवाया जा सकता है। जितने साल पैसा जमा रहा उतने साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते रहे तो मैच्योरिटी पर लगभग लगभग 60 से 70 लाख रुपए का बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। अगला स्कीम है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.2% है। सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। कुछ कंडीशन में रिटायर गवर्नमेंट आर्म फोर्स एम्प्लॉय भी एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 30 लाख रुपए। इंटरेस्ट हर 3 महीने में क्वार्टरली मिलता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो साल भर का इंटरेस्ट करीब करीब 8,200 रुपए बनता है, यानी क्वार्टर में लगभग 2,050 रुपए मिलते रहेंगे। अगर कोई 30 लाख रुपए जमा करता है तो हर क्वार्टर पे लगभग 61,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, यानी महीने का खर्चा आराम से निकल जाता है। 5 साल बाद अकाउंट मैच्योर होता है। चाहे आप इसे 3-3 साल के ब्लॉक में और भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पोस्ट ऑफिस की सभी 9 स्कीम्स की पूरी जानकारी। सबसे जरूरी बात दोबारा याद दिला देता हूँ, इस क्वार्टर में किसी भी स्कीम के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सब कुछ पहले जैसा ही बना हुआ है। कमेंट्स में बताइए कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।